बच्चों, तो आप सब जानते हैं कि हर वर्ष मैं एक जीके कंपटीशन करवाता हूं डिस्ट्रिक्ट बहराइच कैसरगंज तहसील के अंतर्गत। ठीक है। और ये जीके कंपटीशन एक बार पुनः 2026-27 का जो एग्जामनाथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है उसका उसका आरंभ हो चुका है। आवेदन आप सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्म है, आप देख सकते हैं। और ये जो एग्जामनाथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है ये कौन करवाता है, तो प्रतिभा संरक्षण सेवान्यास और कोशिश फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में एग्जामनाथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2026-27 होने वाली है। और इसका आवेदन कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, पेपर कब होगा, प्रश्न कहां से आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, कितने घंटों का होगा, एक एक चीजें मैं यहां पर डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा जिससे आपके कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस जीके कंपटीशन से रिलेटेड आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इस चैनल पर समय समय से मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और क्लियर कर देते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि एग्जामनाथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2026 और 27 कौन करवाता है, प्रतिभा संरक्षण सेवान्यास और कोशिश फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में ये होता है। विगत कई वर्षों से हो रहा है, इस वर्ष भी होगा। किसके लिए ये है, तो भैया कैसरगंज तहसील के अंतर्गत जितने भी विद्यालय आते हैं क्लास थर्ड से लेकर के क्लास 12th तक, कहां से लेकर के, कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 12 तक के अध्ययनरत छात्र छात्राएं, पास आउट नहीं, जो बच्चे कक्षा 3 में पढ़ रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मीन्स क्लास 3rd टू क्लास 12th अध्ययनरत छात्र छात्राएं जो कि कैसरगंज तहसील के अंतर्गत विद्यालय उनका होना चाहिए। वो सभी बच्चे वो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि भैया ये बता दीजिए कि इसका पेपर होगा कब या आवेदन कब से शुरू हो रहा है। तो इसका आवेदन जो है वो शुरू हो चुका है 25 जुलाई से ही। कब से, 25 जुलाई से ही इसका प्रारंभ हो चुका है। आप सब आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। कब तक होगा, तो अगस्त माह तक इसका आप आवेदन कर सकते हैं। फिर प्रश्न आता है कि सर परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा आपकी 20 सितंबर को होगी। 20 सितंबर को संडे पड़ेगा। क्या पड़ेगा, संडे पड़ेगा। संडे के दिन परीक्षा मैंने इसलिए हर वर्ष में रखता हूं जिससे किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सके। तो 20 सितंबर को पेपर है, 25 जुलाई से ही आवेदन शुरू हो चुका है। अगस्त माह तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कहां करेंगे, क्या ऑनलाइन तरीके से होगा? नहीं भैया, ऑनलाइन तरीके से नहीं होगा, ऑफलाइन तरीके से होगा। मेरे पास आप कर सकते हैं। कैसरगंज के जो भी बच्चे हैं वो मुझे जानते होंगे, हुकुम सिंह इंटर कॉलेज में संपर्क करके वो आकर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्या क्या लगेगा फॉर्म में, तो फॉर्म में बहुत कुछ लगने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 फोटो आपको यहां पे देना पड़ेगा। मैं यहां पे दिखा देता हूं, जो नेक्स्ट पार्ट है, जस्ट अ मिनट। देखिए मैंने लिखवा दिया यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, यहां देख लीजिए आप। यहां देखिए लिखा है विशेष नोट, लिखा है अपने पिछले वर्ष के अंक पत्र की छाया प्रति को इस फॉर्म के साथ आपको संलग्न करना होगा। मतलब आपको 2 फोटो लगानी है और आपको अपने लास्ट ईयर की मार्कशीट, अगर कक्षा 6 में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो 5th की मीन्स कक्षा 5 की मार्कशीट को इस फॉर्म के साथ लगा करके देगा। 12 में पढ़ रहा है तो 11, 11 है तो 10, मतलब समझ गए होंगे, मतलब जिस क्लास में है उससे एक क्लास पहले का। अगर कोई बच्चा 8th में पढ़ रहा है तो 7th की मार्कशीट यहां पे आपको लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ रही है, क्लास अभी बच्चा पूछ रहा होगा कि सर कक्षा 3 में ही बच्चा है तो भैया कक्षा 2 की लगानी पड़ेगी। अब फिर एक प्रश्न है,
जो हमारे परिषदीय विद्यालय है, ऐसे बहुत सारे विद्यालय आपको देखने को मिलेंगे जहां पे मार्कशीट नहीं दी जाती है। अब मार्कशीट उन बच्चों के पास है ही नहीं, तो क्या वो बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते? क्या वो आवेदन नहीं कर सकते? भर सकते हैं। उसका क्या विकल्प है? तो उसका एक विकल्प है भैया, उसका विकल्प मैंने ये दिया है कि वो अपने विद्यालय के हेडमास्टर, मीन्स जो भी उनके प्रिंसिपल हैं, जो हेडमास्टर हैं, उनसे संपर्क करके एक ब्लैंक पेपर पे एक मतलब एप्लीकेशन लिख के, प्रार्थना पत्र लिख करके क्या करें, अगर वो अटेस्ट कर देते हैं, सिग्नेचर मुहर वहां के हेडमास्टर लगाते हैं कि हाँ ये बच्चा हमारे विद्यालय में अध्ययनरत है, इस क्लास में इस सत्र में पढ़ रहा है, तो हम उसको भी मान्य करेंगे। ठीक है, वो बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये चीजें ना सोचिएगा कि सरकारी स्कूल का बच्चा तो टॉपर, क्योंकि लास्ट ईयर प्राइमरी सेक्शन में टॉपर जो बना था वो कौन बना था? तो भैया वो एक सरकारी स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा बना था। तो ये उन लोगों के लिए विशेष है कि जो ये सोचते हैं कि नहीं सरकारी स्कूल का बच्चा तो बहुत कमजोर होता है। ये बात हो गई। अब फिर बात आती है कि सर कितने प्रश्नों का पेपर होगा, कितने प्रश्न इसमें आएंगे, क्या क्या चीजें होंगी, सारी चीजें और डिटेल में बताइए। तो यहां पे और डिटेल में मैं बताऊं तो ये है कि आपके 50 प्रश्न होंगे, टोटल 50 प्रश्न आएंगे, और इस 50 प्रश्न के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। कितना? 1 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी? तो भैया निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप सही करोगे प्रश्न तो आपको 2 नंबर प्लस दिया जाएगा, लेकिन अगर आप गलत करते हो तो आपका -0.5 मीन्स आधा नंबर डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप उस प्रश्न कोई प्रश्न छोड़ ही देते हो, ना कर मतलब करते ही नहीं हो, ना गलत ना सही, उस कंडीशन पे उस पे कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। क्लियर है? कौन कौन से विषय इसमें सर पूछे जाएंगे? तो विषय आपका रहेगा जो भी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी मानक रहेगा, और जो इसको मैंने जैसे मैंने अभी बोला क्लास 3rd टू क्लास 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 को मैंने कौन सा नाम दिया है? प्राइमरी सेक्शन में इनको बोलूंगा। कक्षा 6, 7, 8 इनको मैंने जूनियर सेक्शन का नाम दिया है, और 9, 10, 11 और 12 को मैंने सीनियर सेक्शन का नाम दिया हुआ है। यहां पे जो पेपर बनेगा वो कक्षा 3 के स्टैंडर्ड का होगा, यहां कक्षा 6 का स्टैंडर्ड होगा, यहां कक्षा 9 का स्टैंडर्ड होगा। जो भी पेपर होगा वो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, या ये कह लीजिए कि जो कक्षा 3 के सिलेबस में चल रहा है, जो पैटर्न है वो रहेगा, जो 6 में है वो रहेगा, जो 9th में वो रहेगा। इतनी बात समझ में आई? हाँ, एक चीज इस वर्ष मैंने नया ऐड किया है, इसमें ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस हम पूछेंगे इस बार। करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस पुटअप होंगे, और कुछ बहुता जीके के क्वेश्चंस भी रखेंगे। अब फिर बच्चा पूछेगा कि सर जी करंट अफेयर्स और जीके को कहां से पढ़ेंगे? ये तो सिलेबस में नहीं है। 9th के सिलेबस में करंट अफेयर्स या जीके नाम की चीज कोई बुक नहीं है। तो उसके लिए, इसीलिए मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी चैनल पे मैं 8-10 वीडियो आप लोगों को देने वाला हूं। अगस्त की 15 तारीख से पहले तक मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को 10-12 वीडियो, 8-10 वीडियो मैं दे दूं। लगभग 1000 से 1500 क्वेश्चंस होंगे, और उसमें से आपके जो 50 क्वेश्चंस आने हैं, मान के चलिएगा 8 से 10 क्वेश्चन वहां से रहेंगे। बाकी 40-42 क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक से रहेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान से। लेकिन आपके 8 से 10 क्वेश्चंस लगभग अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स और जीके से रहेंगे। और इसकी तैयारी आपको इसी चैनल पर, अभी वीडियो मैंने नहीं डाली है, लेकिन 15 अगस्त से पहले आपको कम से कम 8 से 10 वीडियो 1-1 घंटे की लगभग मिल जाने वाली है। तो इतनी बातें समझ में आ जाई। बाकी हमें लगता है कि इसमें और कुछ बताना नहीं है। यही आपका फॉर्म है, इस फॉर्म को आप लोग देख लीजिए। यहां पे भरना क्या है? तो नाम भरना है, बच्चे का नाम, यहां पिता का नाम, यहां माता का नाम, किस कक्षा में है, स्तर यहां पे आप छोड़ देंगे, या अगर आप भरना चाहते हैं तो आप जानते हैं, मैंने बता दिया है
3, 4, 5 को प्राइमरी स्तर बोला गया है, 6, 7, 8 को जूनियर स्तर और 9, 10, 11, 12 को हमने सीनियर स्तर बोला है। अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा, अपने विद्यालय का नाम लिखना है जहां आप पढ़ रहे हो, और उसके बाद आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। एडमिट कार्ड ऐसा आपका रहेगा और यहाँ पे कुछ नीचे निर्देश दिया रहेगा। लास्ट लाइन आप लोग देख लीजिए, परीक्षा की तैयारी, साफ साफ लिखा है परीक्षा की तैयारी आप एनसीईआरटी पुस्तकों और एग्जाम ना ट्यूशन क्लासेस चैनल पर मॉडल पेपर नाम से पढ़ी वीडियो से कर सकते हैं। तो और पेपर सर कहां होगा? तो पेपर होगा ठाकुर हुकुम सिंह इंटर कॉलेज कैसरगंज बहराइच में। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई मैंने चीजें छोड़ दी है, कोई जानकारी अगर आपको लगती है कि नहीं इसके अतिरिक्त आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कैसा लगता है ये हमारा कंपटीशन का जो वर्क है, ये जो हर वर्ष मैं आप लोगों के प्रदर्शन को निखारने के लिए एक मंच देने का प्रयास करता हूं। जो बच्चे इसमें सम्मिलित होंगे उसमें से 30 बच्चों को, कितने बच्चों को? 30 बच्चों को, प्राइमरी से 10, जूनियर से 10 और सीनियर से 10 बच्चों को एक भारी भरकम पुरस्कार देके सम्मानित करूंगा। हर वर्ष करता हूं, इस वर्ष भी आपके शेखर भैया एग्जाम नाथ वाले का वादा है, बेहतर ही करूंगा और बेहतर करूंगा। हमेशा आप लोग दिल से सहयोग करिए। और एक चीज आखिरी में फिर से बोल दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको जीके कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी अगर वीडियो अपलोड मैं करूं तो आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।